19 साल की लड़की सुबह सुबह अपने प्रेमी के कमरे पर पहुंचती है। प्रेमी इंतजार कर रहा था, वो अपनी प्रेमिका को अंदर बुलाता है। लड़के ने पहले से तैयारी कर रखी थी, अंदर की ताकत बढ़ाने वाली उसने गोलियां खा ली थी। वो दरिंदा बन चुका था उन गोलियों के जोश के साथ। और उसके बाद फिर वो लड़की से संबंध बनाना शुरू करता है। लेकिन जब वो संबंध बना रहा होता है कि उसी बीच लड़की की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग देखकर, क्योंकि कमरे की लाइटें बंद थी, जब वो लाइटें खोलता है तो पूरे कमरे में खून ही खून था। लड़की खुद घबरा जाती है कि उसके इतना ज़्यादा खून क्यों निकल रहा है। लड़का अपना फ़ोन अब देखकर यूट्यूब पर चेक करना शुरू कर देता है कि आखिर इतना खून क्यों निकल रहा है। लड़की उससे बोल रही होती है कि मुझे तुम हॉस्पिटल ले चलो, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। और फिर उसके बाद लड़की की वहीं पर कई 1.5 घंटे तक तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। लेकिन लड़का हॉस्पिटल लेकर नहीं पहुंचता। जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे कि आखिर संबंध बनाने के बाद ये ब्लीडिंग क्यों हुई और आखिर में लड़की कहाँ की रहने वाली थी, फिर कैसे इस घटना का खुलासा हुआ, पूरा मामला जब आप सुनेंगे तो बेहद ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। वहीं का सरनाथ थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक पेइंग गेस्ट हाउस पीजी है। और वहीं पर 10 जून की सुबह लगभग 10 से 11 बजे का टाइम था कि वहाँ पर जो गेस्ट हाउस की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर जो गार्ड था वो देखता है कि एक लड़की जो सीढ़ियों पर पड़ी हुई है और खून बेहद ज़्यादा सीढ़ियों से बह रहा है, क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। फ़ौरन वो चीख पुकार करता है, लोग आते हैं, लड़की को उठाया जाता है और उठाने के बाद जो सर्जिकल नर्सिंग होम है वहाँ पर लड़की को लेकर पहुँचते हैं। लड़की की अभी सांसें चल रही थी लेकिन खून बंद नहीं था। डॉक्टर्स देखते हैं, उसके बाद खून रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन डॉक्टर्स कामयाब नहीं होते और लड़की की मौत हो जाती है। और ये खबर जैसे ही पूरे हॉस्टल वगैरह में पहुंचती है कि एक लड़की जो सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये कि आखिर जो लड़की थी, क्योंकि जो ये गेस्ट हाउस है ये बॉयज़ लड़के यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ये आई थी, तो ये क्यों आई थी और इसके ब्लीडिंग कैसे हुई, इतना खून कैसे निकला, ये किससे मिलने के लिए आई थी। जब पुलिस छानबीन करती है, लड़की के बारे में पता करती है, तो पता चलता है कि लड़की का नाम फलक है, जो नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा है और लगभग उसकी उम्र 19 से 20 साल है। और वो यहीं पर एक लड़का है जो बॉयज़ हॉस्टल में, मतलब इसके ही साथ का पढ़ने वाला लड़का है जिसका नाम समीर है। सुबह 9 बजे के टाइम पर ये कमरे में आई थी और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक कमरे में रही और उसके बाद ये बाहर निकली है। अब सवाल ये था कि आखिर लड़की की इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। पुलिस जो लड़की की बॉडी थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं जब इलाज के लिए लड़की को हॉस्पिटल में लेकर पहुंची थी तो डॉक्टरों ने ये चेक कर लिया था कि लड़की 3 महीने की गर्भवती है और शायद इसको अबॉर्शन की जो दवाएं थी वो खिलाई गई हैं और उसके बाद इसकी ब्लीडिंग होने से मौत हुई है। पुलिस अब समीर को, इसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको ढूंढना शुरू करती है। वहीं जो समीर था वो जौनपुर के करियाफ के मीरगंज का रहने वाला था। समीर के घर पर पुलिस पहुंचती है और समीर को गिरफ्तार कर लेती है। अब अंदाज़ा यही था कि गर्भपात की दवा खिलाने की वजह से ब्लीडिंग हुई और उसके बाद मौत हुई है। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें यह पता चलता है कि जो ये फलक थी, इसकी जो प्राइवेट पार्ट था वो ज़ख्मी हो रहा था। मतलब इसके साथ, फलक के साथ बड़ी बेरहमी के साथ संबंध भी बनाए गए थे। अब पुलिस ने जब समीर को गिरफ्तार कर लिया, समीर से पूरी शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से जब पूरी कहानी पूछी गई, पता किया गया, तो पता ये चला, समीर बताता है कि आज से 2.5 से 3 साल पहले से इसकी प्रेम संबंध फलक के साथ चल रहे थे। दोनों मतलब कॉलेज में पढ़ते थे। ये जो समीर है इसके लगभग 8-9 भाई बहन हैं और ये पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा तेज़ था, इसलिए ये बाहर पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गया था वाराणसी में और यहाँ पर ये पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन इसकी प्रेम संबंध इससे चालू हो गई फलक के साथ। वहीं जो फलक है, फलक के पिता पुलिस के सिपाही पद पर तैनात हैं और जो फलक की माँ थी वो बताती हैं कि सुबह वो 2 लोगों के लिए खाना बनवा कर ले गई थी, मतलब एक अपने लिए और एक अपनी सहेली के लिए, और उसके बाद वो 9 बजे के टाइम निकल गई थी। अब जब पुलिस पूरी कहानी निकालती है तो पता ये चलता है कि इनके प्रेम संबंध लगभग 2-2.5 साल से चल रहे थे और उसके बाद आज से 7 महीने पहले, मतलब ये लोग संबंध बनाते थे। फलक समीर के कमरे पर आती थी, समीर इससे संबंध बनाता था। आज से 7 महीने पहले भी फलक प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने पर
इस समीर ने इसको गर्भपात की कुछ दवाएं दी थी और उसके बाद मामला क्लियर हो गया था। लेकिन अब आकर 9 जून को फलक को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है 3 महीने की, और ये बात वो समीर को बोलती है। समीर उसके बाद तमाम डॉक्टरों से बातचीत करता है, लेकिन सारे डॉक्टर गर्भपात की दवा देने से या गर्भपात करने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद ये समीर यूट्यूब पर चेक करता है और सोचता है कि आखिर क्या किया जाए, और यूट्यूब पर देखकर ये एक ब्रांड की दवा मेडिकल स्टोर से लेकर आता है। ये बात ये फलक को बताता है, और 10 जून को जब फलक इसके कमरे पर आती है तो ये पहले से सेक्स मतलब जो पावर बढ़ाने की दवा होती है वो खा लेता है। ये सोचता है कि दवा खिलाने से पहले एक बार मैं संबंध भी बना लूँगा, क्योंकि फिर तो संबंध बना नहीं पाऊँगा, इसलिए अंदर की ताकत बढ़ाने की ये दवा खा लेता है, और साथ में ये गर्भपात की दवा लेकर आया था। फलक कमरे पर पहुँचती है, ये फलक को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ, उससे गर्भपात हो जाएगा, मैंने यूट्यूब पर देखा है। लेकिन फलक कपकपा रही थी, बड़ी परेशान थी। फलक इससे बोलती है कि देखो ऐसा करते हैं, हम लोग निकाह कर लेते हैं और मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी। पिछली बार जब मैंने दवा खाई थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में छुरियां चल रही हैं और बेहद ज़्यादा खून निकल रहा था। वो दर्द मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं ये दवा नहीं खाना चाहती। अब ये जो समीर था ये चिल्लाने लगता है, ये बोलता है तुम दवा खाओ, कुछ भी नहीं होगा, ये वो तमाम सारी बातें करता है, और ये फलक को दवा खिला देता है। दवा खिलाने के बाद फिर उसके बाद इसकी हवस जागती है। ये फलक के साथ ज़बरदस्ती, फलक चीख रही होती है, मना कर रही होती है, लेकिन क्योंकि फलक घबराई हुई थी तो ये ज़बरदस्ती फलक के साथ बेरहमी से, मतलब ये सोचकर कि अभी दोबारा बहुत दिनों के बाद संबंध बनाएगा, आज बहुत अच्छे से संबंध बनाएगा, तो बेरहमी के साथ ये समझ लें फलक के साथ रेप सा ये करता है दरिंदगी के साथ। अब फलक ने दवा तो पहले ही खाई थी, अब 1-8-1.5 घंटा गुजरता है, उसके बाद फलक की जब ये संबंध बना रहा होता है तो उसी बीच ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि कमरे की लाइटें बंद थी। जब इसको कुछ गीला गीला दिखता है तो ये लाइट खोलता है। लाइट खोलने के बाद ये देखता है कि खून बेहद ज़्यादा निकल रहा है। बेचारी फलक घबरा जाती है, चीखती है, इससे बोलती है कि जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अब ये बोलता है कि रुक जाओ, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको ऐसा लगता है कि ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन इसने जो दरिंदगी के साथ संबंध बनाए थे और गर्भपात की दवा खिलाई थी, क्योंकि दवा बहुत ज़्यादा हार्ड थी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो इससे भीख सी मांगती है कि मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलो, तुम यूट्यूब पर कुछ मत देखो, मेरी जान खतरे में है, मैं मर जाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। वो ऐसे कर कर इससे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन ये दरिंदा अपने फ़ोन में यूट्यूब को खोल कर देखता रहता है, क्योंकि ये चाहता नहीं था कि फलक यहाँ से निकले और मेरे बारे में किसी को पता चले। ये अपनी थोड़ी सी इज्जत के लिए फलक की जान को दांव पर लगा देता है। फलक चीखती है और आखिर में फलक खुद कपड़े पहनकर गेट को खोलकर सीढ़ियों से उतरकर जाने लगती है, क्योंकि लिफ्ट ख़राब थी। और जब वो सीढ़ियों से जा रही होती है तो क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो उसको चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरने के बाद ये मतलब अपने गेट से निकलता है, ये देखता है कि फलक गिर चुकी है, तो ये कमीना उसको बचाता नहीं है, ना उसको उठाता है, ना मदद की गुहार लगाता है, बल्कि वापस अपने कमरे की तरफ भागता है और ताला लगाकर सीधा सीढ़ियों से भाग जाता है और बस में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगर उस टाइम पर भी फलक को मदद मिल जाती, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, तो शायद फलक की जान बच जाती। शायद नहीं बल्कि 100% बच जाती, क्योंकि डॉक्टरों ने ये कहा कि फलक की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड ज़्यादा बहने की वजह से फलक की मौत हुई। अगर थोड़ा जल्दी फलक को लाया जाता हॉस्पिटल में तो फलक की जान बच जाती, सिर्फ लेट लाने की वजह से फलक की जान गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने समीर को उठाकर जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। और मैंने ये घटना आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लड़के लड़कियों से संबंध बनाते हैं और जब उनकी प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है तो फिर वो दवा दे देते हैं, और दवा देने के बाद फिर लड़की का क्या हाल होता है, ये सब होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, और दूसरी चीज़ आप लड़कियों से क्या बोलना चाहेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।